वीडियो में बात कर्नाटक की पॉलिटिक्स की। आखिरकार मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार किसको धमका रहे हैं कि अगर इस्तीफा दिया तो फिर कैबिनेट विस्तार के बाद क्यों दिखे हैं इस तरह से गुस्से में, और आखिरकार विधायक क्यों नाराज हैं? क्या उन्हीं को ये चेतावनी सीएम की तरफ से दी गई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार के बाद से कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा। 19 विधायकों को मंत्री बनाए जाने के बाद कई नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। कुछ विधायकों ने मंत्री पद नहीं मिलने पर इस्तीफा तक की बात कह दी। मामला बढ़ता देख मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अब दो टूक संदेश दे दिया है। उनका कहना है कि जिसे इस्तीफा देना है वह दे सकता है और ऐसा हुआ तो सरकार उसे कुछ ही मिनटों में स्वीकार कर लेगी। सीएम का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब कांग्रेस के कुछ विधायक खुद को नजरअंदाज किए जाने से नाराज बताए जा रहे हैं। यानी कि कैबिनेट विस्तार से सरकार में खाली पद तो भरे गए, लेकिन पार्टी के भीतर असंतोष की नई कहानी भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को हुए कैबिनेट विस्तार में 19 मंत्रियों को शामिल किया गया। इसके बाद कर्नाटक सरकार में अब एक मंत्री पद खाली है। विस्तार के बाद कांग्रेस विधायक यशवंत रायगौड़ा वी पाटिल ने विधानसभा से इस्तीफा देने की बात कही। बेलूर गोपालकृष्ण ने भी मंत्री पद नहीं मिलने पर पद छोड़ने की पेशकश की। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस के भीतर नाराजगी आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा कर सकती है। डीके शिवकुमार ने हालांकि साफ कर दिया है कि पार्टी में रहकर धैर्य रखना होगा और हर किसी को तुरंत मंत्री पद नहीं मिल सकता। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत में कहा, इस्तीफा राजनीति का हिस्सा है। जो इस्तीफा देना चाहता है उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर वे पार्टी और अपना राजनीतिक भविष्य चाहते हैं तो उन्हें पार्टी में रहना चाहिए। अगर पार्टी है तो बाकी सब कुछ उसके बाद आता है। उन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव का भी हवाला दिया। शिवकुमार ने कहा कि जब धर्म सिंह और सिद्धारमैया के कार्यकाल में उन्हें मंत्री पद नहीं मिला था तब वह भी इस्तीफा दे सकते थे। उन्होंने कहा कि जी परमेश्वर और उन्होंने भी इंतजार किया था। राजनीति में धैर्य रखना जरूरी है। इसके बाद सीएम ने सबसे कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई इस्तीफा देता है तो मैं कुछ ही मिनटों में उसे स्वीकार करने जा रहा हूं। शिवकुमार के इस बयान को नाराज विधायकों के लिए सीधी चेतावनी माना जा रहा है। दरअसल कर्नाटक में लंबे इंतजार के बाद सोमवार को कैबिनेट विस्तार हुआ। इसमें 19 विधायकों को मंत्री बनाया गया। विस्तार के बाद सरकार में एक मंत्री पद अभी खाली है। जाहिर है कि मंत्री पद की उम्मीद लगाए बैठे कई विधायकों को इस बार भी मौका नहीं मिला और इसी वजह से कुछ नेताओं की नाराजगी सार्वजनिक हो गई। विधायक यशवंत रायगौड़ा वी पाटिल ने विधानसभा से इस्तीफा सौंप दिया। वहीं बेलूर गोपालकृष्ण ने भी मंत्री पद नहीं मिलने के बाद पद छोड़ने की पेशकश की। इन घटनाओं ने कांग्रेस नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि नाराज विधायक वास्तव में अपने इस्तीफे पर कायम रहते हैं या पार्टी के भीतर बातचीत के बाद मामला शांत हो जाता है। वहीं डीके शिवकुमार ने नाराज विधायकों को शांत करने के लिए एक और रास्ते का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के बोर्ड और निगमों में जल्द नियुक्तियां की जाएंगी। पार्टी के कार्यकर्ताओं और विधायकों को इन संस्थानों में जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। शिवकुमार के मुताबिक पहले जिन पार्टी नेताओं और विधायकों को बोर्ड और निगमों में सदस्य या अध्यक्ष बनाया गया था, उनके लिए करीब 2.5 साल का कार्यकाल तय किया गया था। अब यह अवधि भी आगे बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि पहले पार्टी कार्यकर्ताओं से इस्तीफा लेकर इन पदों को नए सिरे से भरा जाएगा और इसके बाद विधायकों से बातचीत की जाएगी। वहीं कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस के भीतर सिर्फ विधायकों की नाराजगी ही चर्चा में नहीं है। पार्टी के कुछ अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी हाईकमान के फैसले से पूरी तरह खुश नहीं थे। बताया गया कि कैबिनेट विस्तार के दरमियान सिद्धारमैया की ओर से सुझाए गए कुछ नामों को नजरअंदाज किया गया। हालांकि डीके शिवकुमार ने इन चर्चाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया कैबिनेट विस्तार से नाराज नहीं है। ऐसे में फिलहाल कांग्रेस नेतृत्व की कोशिश यही होगी कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पैदा हुई नाराजगी को ज्यादा बड़ा राजनीतिक विवाद बनने से रोका जाए, खासकर तब जब सरकार को सदन के भीतर और बाहर अपने विधायकों के साथ एकजुटता बनाए रखने की जरूरत है। तो क्या विधायक नाराज टूट जाएंगे या डीके शिवकुमार कुछ करके अपने विधायकों को रोके रहेंगे? क्या कोई और राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिलेगा? फिलहाल समय का इंतजार है, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।